नमस्कार। इस वीडियो में आज हम थॉम्सन स्केटरिंग की बात करेंगे और उसके बाद जो निकलने वाला थॉम्सन फॉर्मूला है वो निकालेंगे। इसके लिए हमको मालूम है रेडिएटेड पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 आर क्रॉस यू क्रॉस ए होल स्क्वायर अपॉन आर डॉट यू पावर 5 से दी जाती है। जब हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस की बात करें, अर्थात जब पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की स्पीड से काफ़ी कम हो, तो हम u जो कि सी आर माइनस वी के बराबर है तो c के बराबर ले लेते हैं। बीटा वेरी वेरी लेस देन 1 है, सो आर डॉट बीटा इज वेरी वेरी लेस देन 1 हुआ। अतः जो रिलेशन है वो हमको मिलेगा नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए टी पी अपॉन डी ओमेगा क्यू स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 सी क्यू आर कोस ए होल स्क्वायर। Instantaneous power radiated into polarization state एप्सिलॉन फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए टोटल रेडिएटेड पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल प्राप्त होगी ई स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 सी क्यूब एप्सिलॉन स्टार दो ए होल स्क्वायर के बराबर। ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं, आर कोस ए टर्म हमको मिल गई है। तो हम जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको देगा आर डॉट ए आर डॉट आर ए। इस तरह से आर डॉट ए जब हम मल्टीप्लाई करें एप्सिलॉन से तो आर डॉट एप्सिलॉन डॉट ए टर्म हमको प्राप्त होगी। तो आर डॉट एप्सिलॉन की भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो हैं तो ये 0 हमको देगा और अल्टीमेटली हमको इस टर्म के स्थान पर एप्सिलॉन स्टार डॉट ए होल स्क्वायर प्राप्त होगा। जब हम इंसिडेंट फील्ड को फ्रिक्वेंसी ओमेगा, प्रोपगेशन कांस्टेंट के 0 और पोलराइजेशन वेक्टर और पोलराइजेशन स्टेट एप्सिलॉन 0 लें, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया जाएगा एप्सिलॉन 0 ई टू द पावर आयोटा के 0 डॉट आर माइनस ओमेगा टी से। जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ए इजिकल टू क्यू ई बाई एम फार्मूले का इस्तेमाल करने से हमको प्राप्त होगा ए इजिकल टू एप्सिलॉन 0 ई बाई एम ई 0 ई टू दी पावर आयोटा के 0 डॉट आर माइनस ओमेगा टी। जब इस रिलेशन से एक ही वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे और इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो हमको जो रिलेशन प्राप्त होगा उस रिलेशन के लिए एवरेज वैल्यू निकालें, टाइम एवरेज वैल्यू निकालें तो हाफ टर्म और आएगी। तो उस आधार पे हमको मिलेगा ई स्क्वायर अपन 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 सी क्यू ई एन होल स्क्वायर एप्सिलॉन स्टार डॉट एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर। विभिन्न टर्म को रीअरेंज करें तो ये रिलेशन हमको मिलता है 1/16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर सी एप्सिलॉन 0 ई 0 स्क्वायर अपॉन 2 ई स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर एप्सिलॉन स्टार डॉट एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, अर्थात स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पर यूनिट सॉलिड एंगल इज गिवन एज द रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल
and the incident energy flux per unit time per unit area. ये एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल है, और ये जो टर्म है सी एप्सिलॉन जीरो ई जीरो स्क्वायर बाई टू, ये इंसिडेंट एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करती है। अतः जब हम इसको इसके साथ डिवाइड कर दें तो हमको डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा प्राप्त होगा, जो कि 1/4π/0 होल स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर एप्सिलॉन स्टार रूट एप्सिलॉन जीरो होल स्क्वायर के बराबर प्राप्त होता है। अनपोलराइज्ड इंसिडेंट रेडिएशन के लिए एप्सिलॉन स्टार डॉट एप्सिलॉन जीरो होल स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हमको डिटरमिन करनी होगी। इसके लिए आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आर्बिट्ररी वैल्यू लेकर के एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो के बीच का जो रिलेशन है वो कैलकुलेट कर लें। करने के बाद जो अल्टीमेटली अनपोलराइज्ड इंसिडेंट रेडिएशन के लिए एवरेज वैल्यू एप्सिलॉन स्टार डॉट एप्सिलॉन जीरो होल स्क्वायर की हमको प्राप्त होगी, वो 12 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर प्राप्त होती है, जहाँ थीटा के जीरो प्रोपेगेशन कांस्टेंट और आर यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल है। के जीरो को हम जेड डायरेक्शन में ले रहे हैं, अतः उस आधार पर थीटा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का जो थीटा एंगल है उसको रिप्रेजेंट करेगा। अतः जब एप्सिलॉन स्टार डॉट एप्सिलॉन जीरो होल स्क्वायर की एवरेज वैल्यू को हम रख दें तो अल्टीमेटली डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की वैल्यू हमको प्राप्त होती है, जो कि 1/4π/0 होल स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर होल स्क्वायर रूट हाफ 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर प्राप्त होता है। इसी रिलेशन को हम थॉमसन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स द्वारा इमिटेड रेडिएशन के स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पर यूनिट सॉलिड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पर यूनिट सॉलिड एंगल हमको प्राप्त हुआ है, उससे हम टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डिटरमिन कर सकते हैं, और उसके लिए हमको यूनिट सॉलिड एंगल के लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को संपूर्ण सॉलिड एंगल के ऊपर इंटीग्रेट आउट करना होगा, और जब हम इनकी वैल्यू रखें तो 1/4π/एप्सिलॉन होल स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से, हाफ भी बाहर आ जाएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास बच रहा है अंदर, और साइन थीटा टी थीटा टी फाई हमारे साथ और है। इनका जब इंटीग्रेशन करें लिमिट 0 to पाई थीटा के लिए और 0 to 2 पाई फाई के लिए, तो हमको अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 8π/3। अतः जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो हमको प्राप्त होता है 1/4π/0 होल स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर 8π/3 के बराबर। ये रिलेशन ध्यान रखिए नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए है, और तभी वैलिड होगा जब h क्रॉस ओमेगा की वैल्यू एम सी स्क्वायर से कम होगी। चूँकि इस रिलेशन में ई स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है,
और ये भी हम जानते हैं कि E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, m इलेक्ट्रॉनिक मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है। तो जब हम इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को रख देते हैं तो हमको जो मिलेगा वो होगा 2.82 इंटू 10⁻15 मीटर। और आप पिछली कक्षाओं से ये जानते हैं कि इस टर्म को हम क्लासिकल इलेक्ट्रॉन रेडियस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार इस एनालिसिस में हमने देखा कि किस तरह से थॉम्सन का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं और टोटल स्पेक्ट्रम क्रॉस सेक्शन के वैल्यू को भी हम निकाल लेते हैं, जो कि पार्टिकल की चार्ज और मास पर डिपेंड करती है और इसकी वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे शेरेनकोव रेडिएशन। बेसिकली शेरेनकोव रेडिएशन तब इमिट होता है जब एक चार्ज पार्टिकल किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो पार्टिकल की स्पीड है वो फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट उस मीडियम में उससे ज़्यादा की स्पीड से प्रोपेगेट करता है। तो अर्थात जब पार्टिकल की स्पीड उस मीडियम में लाइट की स्पीड से ज़्यादा होगी तो हमको शेरेनकोव रेडिएशन प्राप्त होगा। जो शेरेनकोव रेडिएशन है उसके लिए ज्योमेट्री को मैंने यहाँ दर्शाया हुआ है। पार्टिकल इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। यहाँ जो रेडिएशन इमिट होंगे वो t टाइम पश्चात यहाँ पहुँचेंगे और t टाइम पश्चात ये जो पार्टिकल है वो यहाँ से चल करके यहाँ पहुँचता है। अतः t समय में पार्टिकल द्वारा चली गई दूरी जो कि पार्टिकल स्पीड vp से चल रहा है के लिए डिस्टेंस vp t के बराबर हुई। और इतने ही समय में क्योंकि रेडिएशन मीडियम में c/n वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जहाँ n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का, तो c/n वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं रेडिएशन के लिए t टाइम में चली गई दूरी c/n t के बराबर होगी। जहाँ स्पष्ट है कि जो vp है वो हम पार्टिकल स्पीड ले रहे हैं, c स्पीड ऑफ लाइट ले रहे हैं, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं उस मीडियम का जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है। c/n उस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी या लाइट की स्पीड है। स्पष्ट है कि c/n लेस देन vp होगा, लेस देन c होगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमको शेरेनकोव रेडिएशन प्राप्त होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए स्पीड c/n के बराबर होगी मीडियम में, ये हम देख चुके हैं अभी। अतः t टाइम में चली गई पार्टिकल द्वारा चली गई रेडिएशन द्वारा चली गई दूरी c/n t के बराबर हो, जो कि मैंने यहाँ चित्र में भी दर्शाई गई है। सिमिलरली vp वेलोसिटी से चल रहे पार्टिकल के लिए t टाइम में चली गई दूरी vp t के बराबर होती है और इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं vp/c.ct के बराबर, या c से कैंसिल हो जाता है और vp/c को यहाँ बीटा लेना है। ये रेशो है पार्टिकल वेलोसिटी और लाइट वेलोसिटी के बीच का। तो ये जो xp हमको मिला है वो होगा बीटा ct। अतः चित्रानुसार इमिशन एंगल cos थीटा हमको मिलेगा xem डिवाइडेड बाई xp, दैट इज ct/n बीटा ct। ct से कैंसिल हो गया तो हमको cos थीटा की वैल्यू मिलेगी 1/n बीटा के बराबर। इस प्रकार इमिशन एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n
और पार्टिकल वेलोसिटी v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इस तरह से शेरेनकोव रेडिएशन इमिट होते हैं। शेरेनकोव रेडिएशन का जब यूज हम देखते हैं तो ये डिटेक्शन ऑफ लेबल्ड बायोमोलिक्यूल्स में इस्तेमाल होता है, मेडिकल इमेजिंग ऑफ रेडियो आइसोटोप्स एंड एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जहां हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट किया जाता है। इस तरह से इसके यूज काफ़ी हैं। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में थॉमसन स्कैटरिंग और शेरेनकोव रेडिएशन की बात की है। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। नमस्कार।